सुनील सनातन रोड पहुंचा। 22 नंबर इमारत मेन रोड पर ही थी। फर्स्ट फ्लोर पर जाकर उसने फ्रंट के फ्लैट की घंटी बजाई। रास्ते में उसने ताज़ा खबर अखबार खरीदा था, जो कि दोपहर में प्रकाशित होता था, इसलिए सुबह 8 बजे तक पिछले रोज़ की खबरें उसमें जा सकती थीं, जबकि इस मामले में ब्लास्ट की डेडलाइन रात 12 बजे की थी। ताज़ा खबर में अंशुल खुराना के कत्ल की न्यूज़ के साथ मकतूल का क्लोजअप भी छपा था, जो ज़रूर पुलिस ने उसके होटल से उस द्वारा पेश किए प्रूफ आइडेंटिटी से निकाला था। दरवाज़ा खुला। चौखट पर सलवार कमीज पहने एक लंबी छरहरी सुंदर युवती प्रकट हुई। सुनील ने उसे तत्काल पहचाना। जो 3 तस्वीरें उसने मकतूल के बेडरूम में एक फ्रेम में लगी देखी थी, उनमें से एक से उसकी शक्ल हूबहू मिलती थी, लेकिन ये वो युवती नहीं थी जिसकी तस्वीर फ्रेम के फ्रंट में थी। यस, मिस तोरल मेहता यहाँ। मेरा नाम सुनील है, मैं मीडिया से हूँ। कहाँ से? आई मीन प्रेस रिपोर्टर, ब्लास्ट का चीफ रिपोर्टर हूँ। आपने नाम तो सुना होगा, ब्लास्ट। हाँ, तो क्या चाहते हैं आप? आपसे 2 मिनट बात करना चाहता हूँ। करिए। मैं ज़्यादा देर खड़ा रहूँ तो मेरे कान झंझनाने लगते हैं और सुनने में ना मुझे दिक्कत महसूस होने लगती है। 2 मिनट मुहावरे के तौर पर कहा था मैडम। यानी मुमकिन है कि शाम तक आप यहीं पाए जाएंगे? जहाँ देखी तब आप रात, वहाँ बिताई सारी रात वाला मिजाज नहीं है मेरा। बातें तो बढ़िया करते हो, और मुझे आता ही क्या है। आओ। उसने उसे ड्राइंग रूम में ले जाकर बिठाया और खुद उसके सामने बैठी। तो फिर बताइए, किस बात के लिए आप यहाँ आई हैं? अच्छा, बातें तो होती रहेंगी, आप यहाँ अकेली रहती हैं? हाँ। कोई ख़ास वजह? भाई खास क्या, आम क्या, एक ही वजह है, मैं शहर में अकेली हूँ। आप वैसे कहाँ से हैं? मैं पंजाब पठानकोट से। फैमिली वहाँ है, मैं यहाँ अपने एम्प्लॉयमेंट की वजह से हूँ। क्या एम्प्लॉयमेंट है आपका? कॉल सेंटर में जॉब है। वो तो शिफ्ट में होती है ना? हाँ। तो ऐसे जॉब्स में मेरे ख्याल से शिफ्ट तो रोटेट होती रहती होगी। मेरी भी वैसी ही जॉब है, लेकिन मेरी प्रेफरेंस नाइट शिफ्ट को होती है। अच्छा, जबकि ज़्यादातर लड़कियां तो नाइट शिफ्ट से परहेज़ करती हैं। मुझे तो पसंद है नाइट शिफ्ट। तो यानी कि अगर आप नाइट शिफ्ट करती हैं तो ज़्यादातर दिन के समय में आप घर पर ही मिलती होंगी? हाँ, लेकिन इतने सवाल किस लिए? बेवजह नहीं मैडम, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि बेवजह नहीं। हाँ, तो वजह बताइए। वजह बताऊँ? हाँ, आप मुझे मेरी तरतीब से अपनी बात कहने दीजिए, वजह अपने आप सामने आ जाएगी। मुझे वजह बताओ, वरना दरवाज़ा उधर है। वो तो मुझे आते ही पता लग गया था कि किधर है। ठीक है, सुनिए। कुछ ऐसे हालात सामने आए हैं जिनकी वजह से आपके कत्ल से वास्ता बन सकता है। क्या? कत्ल से वास्ता? मेरा? व्हाट द हेल! सच कह रहा हूँ मैडम। कल रात होटल स्टारलाइट में एक रेजिडेंट का कत्ल हुआ है। अखबार नहीं पढ़ती आप? नहीं, 12 बजे सोकर उठती हूँ इसलिए। ये आज का अखबार है। लेकिन ये तो ब्लास्ट नहीं है। नहीं, ब्लास्ट में खाली कत्ल की न्यूज़ छपी है। इसमें न्यूज़ के साथ मकतूल की तस्वीर भी छपी है, इसलिए ताज़ा खबर आपके सामने है। कत्ल की खबर के साथ छपी मकतूल की तस्वीर को देखिए। आप इसे जानती हैं, पहचानती हैं? नहीं। इतनी जल्दी जवाब नहीं दीजिए मैडम। तस्वीर को गौर से देखिए और फिर जवाब दीजिए। नहीं, मैं नहीं जानती इसको। अखबार में छपी तस्वीर वाला शख्स क्लीन शेव्ड है। मैं आपको इसकी एक जुदा तस्वीर दिखाता हूँ। ये देखिए। इस तस्वीर में इस शख्स के चेहरे पर फ्रेंच कट दाढ़ी मूंछ है। शायद आप इसे इस रख रखाव में पहचानती हो। नहीं। फ्रेंच कट की जगह अगर दाढ़ी फुल होती। अरे नहीं जानती मैं। ओके, यानी कि फुल बियर्ड, हाफ बियर्ड और नो बियर्ड। आपका इस शख्स से कभी कोई वास्ता नहीं पड़ा? जब नहीं जानती पहचानती नहीं तो वास्ता पड़ने का क्या मतलब है? नहीं, शायद फेसबुक फ्रेंड हो, व्हाट्सएप पर चैटिंग वगैरह होती हो। नहीं। कौन है ये? आप इतना क्यों मुझसे पूछ रहे हैं? ये कॉनमैन है, साइबर क्राइम स्पेशलिस्ट है। आप जैसी खूबसूरत नौजवान इंडिपेंडेंट लड़कियों को जिनके पास मोटा माल हो ठगता है। आपकी क्या पोजीशन है इस महकमे में? किस महकमे में? मोटे माल के महकमे में। वो खामोश हो गई। मैडम प्लीज़। तो मुझे भले आदमी लगते हो इसलिए बोलती हूँ। तभी कॉल बेल बजी। वो उठकर दरवाज़ा खोलने गई। सुनील ने पहलू बदलकर यूं उधर देखा कि दरवाज़ा खोलता तो आगंतुक उसको दिखाई देता।
तोड़ल ने दरवाज़ा खोला। सुनील को एक जतिन दास जैसी सफ़ेद दाढ़ी और उस जैसी ही उम्र के एक व्यक्ति की सूरत चौखट पर दिखाई दी, जो कि एक बैगी जीन्स और गोल गले वाले मोटे कपड़े की पूरी बांह की टी शर्ट पहने था। तोड़ल उसे वहीं खड़ा छोड़कर किचन में गई और एक कटोरी के साथ वापस लौटी। उसने कटोरी उस व्यक्ति को थमाई, दरवाज़ा पूर्ववत बंद किया और वापस लौटी। वो पड़ोसी थे, इसी फ्लोर पर फ्लैट में मेरी तरह अकेले रहते हैं, चीनी मांगने आए थे। ओह, फेमस आर्टिस्ट है, दिन रात कैनवस ही पेंट करते हैं। फेमस बोला, क्या नाम है? सफदर हुसैन। नाम तो सुना है, वही ना जो मकबूल फ़िदा हुसैन की शैली का अनुसरण करते हैं? हाँ वही, बहुत मिलनसार खुश मिजाज आदमी है। और बिरयानी वाह, कमाल की बनाते हैं। जब बनाएं तो मुझे ज़रूर इनवाइट करते हैं। लंच पर ही करते होंगे या मेरे ऑफ वाले दिन डिनर पर भी? बाकी दिन तो डिनर के वक्त मैं घर पर नहीं होती ना। ओके, तो बहरहाल पड़ोसियों का एक दूसरे के यहाँ आना जाना आम बात है। हाँ ऐसे ही तो है। तो आप कह रही थी क्या? मैं क्या कह रही थी? आपको भला आदमी लगा इसलिए बोलती हैं। हाँ सुनो, वैसे तो मेरी माली हैसियत मामूली है। बतौर कॉल सेंटर एम्प्लॉय 35,000 रुपये सैलरी है मेरी, जो इतने महंगे मेट्रोपॉलिटन सिटी में किसी खास गिनती में नहीं आती। पैसा घर भी भेजना पड़ता है आपको? नहीं, इस सिलसिले में खैरियत है। मेरे घर वाले मेरी कमाई के मोहताज नहीं। शुक्र, आपकी बातों से लगता है कि हाल में तकदीर ने किसी सडन वेल्थ से आपको नवाजा है। सडन भी और अनएक्सपेक्टेड भी। क्या हुआ? केबीसी में पार्टिसिपेट किया तो कौन कौन बनेगा करोड़पति में? हाँ। और किस मकाम पर पहुंची आप? भाई जब सडन वेल्थ का मुद्दा है तो पहुंची ही। 13वें सवाल पर मैंने क्विट किया। टीडीएस काट के 22.5 लाख रुपए मिले। मुबारक, ये कब की बात है? 6 महीने पहले की। टीवी नहीं देखते क्या? नहीं, देखता हूँ कभी कभार, लेकिन केबीसी देखने का इत्तेफाक कभी नहीं हुआ। तभी नहीं पता तुम्हें। तो वो रकम सेफ है आपके पास? हाँ। कहाँ, बैंक में? हाँ। आप बैंक स्टेटमेंट या पासबुक दिखा सकती हैं? नहीं। लेकिन रकम बकायदा बराबर आपके कब्ज़े में है, सेफ एंड साउंड। हाँ। नेट के जरिए आप किसी फाइनेंशियल स्विडलिंग का शिकार तो नहीं हुई? नहीं। सच कह रही हैं? तुमसे झूठ बोलने की क्या वजह हो सकती है? नहीं, दिखाई तो कुछ नहीं देती। तो अच्छा, तो कल रात 9 और 10 के बीच आप कहाँ थी? क्यों पूछ रहे हो? भाई मामूली सवाल है, जब आपने इतनी सारी बातें बता दी तो एक छोटी सी बात बताने में क्यों हुज्जत कर रही हैं? लेकिन पूछ क्यों रहे हो? ज़रूर बताऊंगा, बताए बिना तो नहीं जाऊंगा। आप जवाब तो दीजिए। कल रात 9 और 10 के बीच आप कहाँ थी? कॉल सेंटर में, अपनी ड्यूटी पर? नहीं, कल मेरा ऑफ था। तो फिर कहाँ थी आप? यहीं थी। रात को कहाँ जाती? कोई आया गया जो उस घड़ी आपके यहाँ होने की तस्दीक कर सकता हो, या आप खुद किसी तरीके से इस बात की तस्दीक कर सकती हैं? क्यों ज़रूरत है मुझे तस्दीक करने की? किया क्या है मैंने? आप बताइए। अब ना मिस्टर, तुम गले पड़ रहे हो मेरे। अव्वल तो ऐसा नहीं है। लगता है मैंने तुम्हें घर में अंदर आकर ही गलती कर दी। नहीं मैडम, इसमें आपकी भलाई है। आप बहुत जल्दी पुलिस के फोकस में आने वाली हैं। क्या? जी, बहुत जल्द यहाँ पुलिस होगी और दावा कर रही होगी कि जिस शख्स को जानती पहचानती होने से आप इनकार कर रही हैं, कल रात उसकी मौत से पहले आप उसकी सोहबत में थी। क्या क्या बेकार की बातें कर रहे हो तुम? इस बात को मजबूत करने वाली एक बात सामने आई है जो पुलिस की नॉलेज में है। सच पूछिए तो मेरी नॉलेज में भी है। कौन सी बात सामने आई है? मकतूल के पास से आपकी तस्वीर बरामद हुई है, आपका नाम और फ़ोन नंबर बरामद हुआ है। वो खामोश हो गई, फिर चिंतित भाव से बोली, सच? हाँ। अगर है भी तो इससे क्या हुआ? आपको मालूम है क्या हुआ? आप पर कत्ल का इल्ज़ाम आएगा। खामखा? अच्छा, तो आप मंगला नाम की किसी महिला को जानती हैं? नहीं। या किसी भी ज़बानी मंगला नाम की किसी महिला का जिक्र सुना हो? नहीं। ड्रिंक करती हैं? ये क्या सवाल हुआ? जवाब दीजिए। मिस्टर, डोंट गेट पर्सनल। मामूली सवाल है। करती हूँ। तो आपका फेवरेट ड्रिंक कौन सा है? मेरा फेवरेट ड्रिंक? जिसकी पेमेंट कोई दूसरा करे। अच्छा, वेरी वेल सेड। इसका मतलब है कि आप कुछ भी पी लेती हैं? विस्की भी? हाँ। फिर भी
आपका प्रेफर्ड ड्रिंक कौन सा है? डे टाइम में वोदका और शाम को विस्की। वाह, कमाल है। अच्छा, तो आप अंगूठी नहीं पहनती? हाँ, नहीं पहनती। नहाते समय या हाथ धोते वक्त अंगूठी के नीचे साबुन फंस जाता है और मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, मुझे ईचिंग होती है, इसलिए नो अंगूठी। अच्छा, कौन सी लिपस्टिक लगाती हैं? मुझे लगता है कि अब तो मेरी ब्रा का साइज़ भी पूछोगे। अरे अरे अरे, नहीं नहीं मैडम। क्यों नहीं? तुम्हें मुंह लगाया, घर में बिठाया, भला आदमी समझा तो कुछ भी पूछ लो। आखिर मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। नो। हम्म। सॉरी मैडम, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप लिपस्टिक में कौन सा कलर लगाती हैं? रेड कलर आपको पसंद है? हाँ, तो रेड में एक शेड क्रिम्सन भी होता है और मैंने कभी क्रिम्सन कलर की लिपस्टिक नहीं देखी। अगर आपके पास है तो मेहरबानी करके दिखा देंगी। वो बेडरूम में गई और एक हैंडबैग के साथ वापस लौटी। उसने बैग से निकाल कर 10 लिपस्टिक उसके सामने रख दी, जिसमें से एक क्रिम्सन भी थी। सुनील ने क्रिम्सन लिपस्टिक उठाकर उसका मुआयना किया। ये तो ब्रांड न्यू है, अनयूज्ड। हाँ, आज ही नहीं खरीदी। आपकी पुरानी लिपस्टिक कहाँ गई? ख़त्म हो गई। आई सी। बाकियों को भी देखो, इंस्पेक्ट कर लो तुम। नहीं, ज़रूरत नहीं। क्यों? क्यों ज़रूरत नहीं? करमचंद जासूस बन के दिखा रहे हो तो पूरा ही बन जाओ। सुनील खामोश रहा। तो इनको मैं वापस समेट के रख लूँ? उसने सहमति में सर हिलाया। तोड़ल ने तमाम ट्यूब्स उठाकर वापस बैग में डाली और बैग को बंद करके अपने पहलू में रख लिया। आपका अकाउंट कौन से बैंक में है? सुनील ने नया सवाल किया। बैंक ऑफ अमेरिका में। गुड। वो लोग कस्टमर को फ़ोन पर भी उसका बैलेंस बताते हैं। प्लीज़ बैंक में फ़ोन कीजिए मोबाइल से और उसका लाउड स्पीकर पर लगाकर अपना बैलेंस पूछिए। लाउड स्पीकर पर लगाकर क्यों? ताकि मैं भी सुन सकूं। उसने ऐसी कोई कोशिश नहीं की। कीजिए फ़ोन। मैं ज़रूरत नहीं समझती, तुम अब जाओ यहाँ से। आपके पास एस्टा हाई हील की लाल रंग की कीमती सैंडल्स हैं, कीमत 32,000 रुपये। हो गॉड, तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गए हो। मैं इतनी महंगी सैंडल्स अफोर्ड नहीं कर सकती। जबकि आप केबीसी के विजेता हैं। तो भी नहीं, शायद गिफ्ट में मिली हो। मुझे इतनी महंगी सैंडल्स गिफ्ट में देने वाला कोई नहीं है। कहीं पड़ी पाई हो? व्हाट नॉनसेंस। कीमती सैंडल्स डिस्पोजेबल आइटम है। चिंगम का रैपर है जो कहीं भी पड़ी मिल जाएगी। यानी कि ऐसा कुछ नहीं हुआ? नहीं। अच्छा, फुटवेयर्स कहाँ रखती हैं आप? बेडरूम में वार्डरोब है, उसके बॉटम ड्रॉर में। क्या मैं एक नज़र डाल सकता हूँ? नहीं। क्यों? मैं ज़रूरी नहीं समझती। आप कत्ल के इल्ज़ाम को गंभीरता से नहीं ले रही हैं मैडम। कत्ल का इल्ज़ाम बेवजह? क्या फालतू की बकवास कर रहे हैं आप इतनी देर से? देखिए, मैं आपको पहले भी बोला और अब दोबारा से बोल रहा हूँ, इधर आपके पास अभी थोड़ी देर में पुलिस आएगी और डंडे के बल पर कबूलवाएगी। आप मेरे से झूठ बोल सकती हैं, पुलिस से नहीं बोल पाएंगी। अब बोलेंगी तो खता खाएंगी। क्यों खता खाऊंगी जब मैंने? सुनिए सुनिए, मेरी पूरी बात सुनिए। पुलिस के लिए आपकी बैंक अकाउंट पोजीशन जान लेना चुटकियों का काम होगा। अगर वहाँ बैलेंस को सेंध लगी पाई गई तो ये कत्ल का अपने आप में उद्देश्य होगा। फिर यहाँ की तलाशी में अगर नई नकोर एस्ट्रा हाई हील के एक्सपेंसिव लाल सैंडल्स पाई गई तो उनका दर्जा बिल्कुल ही कॉरोबोरेटिंग एविडेंस का होगा। जमा मकतूल के कमरे में फ्रेम में लगी आपकी तस्वीर पाई गई है। एक स्क्रैच पैड पर लिखा आपका नाम और मोबाइल नंबर भी पाया गया है। इन तमाम बातों का मजमुआ जानती हैं आप कि आपको कहाँ पहुँचाएगा? कहाँ? फांसी के फंदे पर। वो घबरा गई। सो कम क्लीन, हो सकता है मैं आपको आपकी मौजूदा सांसद से निजात दिलाने के लिए कुछ कर सकूं। तुम? तुम ही क्यों? क्योंकि सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। उसने हैरानी से सुनील की तरफ देखा। मैडम, आई एम बिल्ट दैट अवे। कैसे आदमी हो तुम? जलेबी जैसा हूँ, मीठा लेकिन टेढ़ा मेढ़ा, पेचीदा। मैंने तुम्हारे जैसा आदमी पहले कभी नहीं देखा, आगे भी नहीं देखेंगी। बातें बहुत बढ़िया करते हो, होश उड़ाने वाली भी करता हूँ। तो फिर क्या फ़ैसला है आपका? मैंने कत्ल नहीं किया, लेकिन कल रात आप उसके होटल में गई थी उससे मिलने की नीयत से। नहीं, मैं कल रात हर वक्त यहीं थी। पड़ोसी से आपके कैसे ताल्लुकात हैं? कौन पड़ोसी? एक ही तो है, आर्टिस्ट।
सफदर हुसैन, बिरयानी में शिरकत के अलावा कैसे ताल्लुकात है? क्यों पूछ रहे हो आप ऐसा? बावक्ते ज़रूरत पड़ोसी आपको किसी खास वक्त की एलिबाई दे सकता है। क्या दे सकता है? मतलब ज़रूरत पड़े तो हुसैन साहब कह सकते हैं कि कल रात 9-10 के बीच आप उनके साथ डिनर में बिरयानी नोश फरमा रही थी। वो ऐसा क्यों कहेंगे भला? आप बात को यूँ समझिए कि अगर आपकी खातिर ऐसा कहने की ज़रूरत आन पड़े तो क्या ऐसा कहेंगे? अब ये नहीं कहेगा कि ज़रूरत क्यों आन पड़ेगी। पता नहीं। ठीक है, क्यों नहीं पता आपको? भैया अल्लाह वाले फ़र्द हैं, 5 टाइम के नमाजी हैं, क्यों मेरे खातिर झूठ बोलेंगे? क्यों वो मुझे वो क्या वो एलिबाई, हाँ वो क्यों देंगे? कॉल बेल बजी। लगता है कलाकार साहब फिर आ गए। अब शायद दूध की ज़रूरत हो। कौन? पुलिस। सुनील ने प्रभुदयाल की आवाज़ साफ पहचानी। ये केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इंस्पेक्टर प्रभुदयाल की आवाज़ है। अगर उसने मुझे यहाँ देख लिया तो बुरा होगा। किसके लिए? अभी तो फ़िलहाल मेरे लिए, लेकिन बाद में तुम्हारे लिए भी। यहाँ से निकासी का कोई और रास्ता है? नहीं। कॉल बेल फिर बजी। ओपन द डोर नाउ। तुम मुझे यहाँ कहीं छुपा सकती हो? वो पीछे बेडरूम है, अगर मैं वहाँ। नो नेवर। लेकिन नो, ये मेरे इमेज ख़राब करने वाला काम होगा, जो मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं कि घर में किसी मर्द को छुपाया हुआ है। ये बात जाहिर होगी तो मेरे चरित्र पर लांछन लगेगा। फिर तो जाओ, जाकर दरवाज़ा खोलो। सरकार को खफा करने का क्या फ़ायदा? उसने जाकर दरवाज़ा खोला। तोरल मेहता? हाँ आप? मैं इंस्पेक्टर प्रभुदयाल, पुलिस हेडक्वार्टर से। एक केस के सिलसिले में आपसे पूछताछ करनी है। आइए। तोरल के पीछे प्रभुदयाल और उसके एक माथा सब इंस्पेक्टर ने ड्राइंग रूम में कदम रखा। सब इंस्पेक्टर सुनील के लिए सर्वदा अपरिचित था। सुनील एक सिगरेट सुलगाने में मशगूल था। तुम यहाँ? वो मैं अभी आया सर। प्रभुदयाल लंबे डग भरता उसके करीब पहुंचा। उसने आपलक उसे देखा। सुनील ने लापरवाही से सिगरेट का एक कश लगाया। ये पार्क है हैं जहाँ तुम टहलने और स्मोक करने आए हो? अरे नहीं माए बाप, मैं तो। शट अप। ये यहाँ पर कब से है? उसने तरोलर की तरफ घूमकर पूछा। सुनील ने आंखों में फरियाद भरकर तोरल की ओर देखा। अभी आए हैं। सुनील ने मन ही मन चैन की सांस ली। तुम बाज नहीं आओगे सुनील? अब क्या हो गया? तुम्हारी यह हरकत सबूत है कि कल रात तुम मकतूल के होटल के कमरे में घुसे थे। अरे नहीं जनाब, मैंने पहले ही कहा। झूठ बोला। पहले भी बोला और अब भी बोलने पर आमादा हो। कैसे लगी तुम्हें इस लड़की की खबर? और खबरदार, जो ये कहा कि उड़ती चिड़िया ने बताया। मैं तो यही कहने लगा था। तुम मकतूल के स्वीट में घुसे, पीछे बेडरूम में गए, तभी तुम्हें इसकी खबर लगी ना? वहाँ कहीं इसका ये पता दर्ज था? नाम और मोबाइल नंबर दर्ज था। जिम के जरिए अपनी किसी तिगड़म से तुमने ये पता जान लिया और दौड़ कर यहाँ चले आए। हाथ तो कुछ नहीं आया, अभी डाल ही रहा था कि आप आ गए यहाँ। मैं तुमसे फिर निपटूंगा, निकलो यहाँ से। आपका हुक्म सर माथे साहब, लेकिन पूछताछ के दौरान आप मुझे भी यहाँ। आउट। यस सर, राइट अवे सर, उसने कहा। वहाँ टिकने की बात अगर वो करता तो प्रभुदयाल ने उसको बिल्कुल ही बाहर कर देना था। वो खुद ही वहाँ से बाहर चला गया। ऐसे ही स्थापित मिजाज का हाकिम था वो। सुनील ने फ्लोर के पृष्ठभाग में स्थित फ्लैट की कॉल बेल बजाई। सफ़ेद दाढ़ी ने दरवाज़ा खोला। अस्सलाम जनाब, मेरा नाम सुनील है। मैं। तुम अभी तोरल के फ्लैट में थे? जी, आपने देखा? हाँ, सलाम कर रहे हो, तुमने भी मुझे देखा ही होगा। हाँ देखा था जनाब, और तोरल ने भी आपके बारे में बताया था। तुम उससे वाकिफ़ हो? नहीं नहीं, अभी हुआ। क्या नाम है तुम्हारा? सुनील, सुनील चक्रवर्ती। तो मैं आपका ड्राइंग का काम, जो आपने आर्ट्स का काम है, वो देखना चाहता हूँ। ओके आओ। सुनील भीतर दाखिल हुआ। उसने स्वयं को एक बहुत बड़े कमरे में पाया, जो ज़ाहिरा तौर पर 2 कमरों के बीच की दीवार निकाल देने से वजूद में आया था। कमरे में चारों तरफ उसके पेंट किए हुए कैनवस दिखाई दे रहे थे और बीच में पेंटर का वर्क स्टेशन दिखाई दे रहा था। एक ईजल पर एक अधूरी पेंटिंग मौजूद थी, साफ तौर पर जिस पर कलाकार उन दिनों काम कर रहा था। उसके सामने एक ऊंचा स्टूल था जिस पर बैठकर वो पेंटिंग का काम करता था, और दाएं एक चौकोर टेबल थी जो पेंटिंग में काम आने वाले रंग रोगनों से अटी पड़ी थी। उन्हीं के बीच नक्काशीदार मूठ वाले 5-6 चाकू पड़े थे।
जिनमें से अधिकतर के फल पर पेंट लगा दिखाई दे रहा था। मेज़ के कोने में विभिन्न रंगों से अटा एक पालेट था। सुनील पेंटिंग में दिलचस्पी लेने का बहाना करने लगा। उस दौरान कलाकार अधूरे कैनवस के सामने स्टूल पर जा बैठा। उसने एक चुरुट सुलगा लिया और खामोशी से उसके कश लगाने लगा। पेंटिंग्स के साथ 10 मिनट सुनील ने जहर मार किया, फिर कलाकार के पास वापस लौटा। उसने चुरुट को रंगों की शीशियों के बीच मौजूद एश ट्रे पर रखा और सवालिया निगाह सुनील पर डाली। बहुत बढ़िया, आप तो मकबूल फ़िदा हुसैन से किसी कदर भी कम नहीं लगते। बहुत बड़ा चढ़ाकर बातें कर रहे हो, मैं तो उनकी परछाई भी नहीं। अरे साहब, ये तो आपका बड़प्पन है, आप ऐसा सोचते हैं, वरना जूनियर हुसैन तो आप यकीनन हैं। नहीं भाई, मैं तो बड़ी हद तो हुसैन साहब का गैर एलानिया शागिर्द हूँ। चलिए ऐसे ही सही, हुनरमंद लोग मॉडेस्ट होते ही हैं, और आप भी हैं। ये चाकू, इनके हैंडल्स तो बड़े खूबसूरत हैं। तभी तो यहाँ हैं इतने सारे। हैंडल के हाथ से की गई नक्काशी की वजह से मुझे ये सब अच्छे लगते हैं। फिर मेरे काम भी आते हैं। काम आते हैं इतने सारे? मैं इन्हीं से पेंटिंग करता हूँ, ब्रश इस्तेमाल नहीं करता मैं अपनी पेंटिंग्स में। ज़रा ध्यान दोगे तो पाओगे, मेरे स्टूडियो में ब्रश नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। कमाल है। कोई कमाल नहीं, आजकल ब्रश की जगह नाइफ एज पेंटिंग बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाना आम है। मैंने तो कभी नहीं सुना था कि ऑयल पेंटिंग्स ब्रश की जगह चाकू से भी बनती थी। अब सुन लिया ना। 1 2 3 4 5 6 7 नक्काशीदार हैंडल वाले 7 चाकू। अच्छा इतने हैं, आपको नहीं मालूम? नहीं भाई, मेरा गिनती से क्या लेना देना। ठीक, कहाँ से लाते हैं आप? मुश्किल से मिलते होंगे ये तो। नहीं, कोई मुश्किल नहीं। सेंट्रल पार्क के नॉर्थ गेट के बाहर खाना बदोशों का ठिकाना है, जो पटरी पर ऐसे एंटीक लगने वाले आइटम्स बेचते हैं। गाय बगाए मैं वहाँ चक्कर लगाता हूँ तो हैंडल पर किसी नई नक्काशी वाला कोई चाकू दिखाई दे ही जाता है। आई सी, तो तोड़ल से आपके काफ़ी मधुर संबंध हैं। अच्छी लड़की है, बेटी समान है और पड़ोसन भी है। आती जाती रहती होगी, बिरयानी खाने आ जाती है कभी कभार। अच्छा, उसके ऑफ वाले दिन तो उसका काफ़ी टाइम यहीं गुजरता होगा। आपके आर्ट में उसकी भी दिलचस्पी होगी। नहीं भाई, मेरी तो एक ही चीज़ है जिसमें उसकी खास दिलचस्पी है, अब वो है बिरयानी। कभी आना, आप भी मेरे हाथ की बनी बिरयानी खाना। हाँ सर, ज़रूर। हाँ श्योर सर, मैं ज़रूर आऊँगा। और उन्हें अभिवादन करते हुए सुनील वहाँ से चला गया। सुनील यूथ क्लब पहुँचा। वो रिसेप्शन पर ठिठका तो रिसेप्शनिस्ट सोनल ने उसका अभिवादन किया। सुनील ने अभिवादन का जवाब दिया और रमाकांत की बाबत दरियाफ्त किया। ऑफिस में है सर, अभी ऊपर आए। अच्छा, इतना लेट? हाँ, वो मेरी फ्रेंड आपको मिली? फ्रेंड? कौन? वो क्यारा सोबती? अच्छा वो, हाँ भाई मिली। तो आप कुछ कर रहे हैं उसकी खातिर? माय डियर, जब से वो मिली हैं तब से जो कर रहा हूँ उनकी खातिर ही कर रहा हूँ। हो थैंक यू सर। सुनील ने गर्दन के खम से थैंक यू कबूल किया और रिसेप्शन के पीछे ही स्थित ऑफिस में कदम रखा। रमाकांत अपने एग्जीक्यूटिव चेयर पर यूं ढेर था कि चेयर काफ़ी पीछे को झुकी हुई थी। मेज़ का बॉटम ड्रॉर खुला था जिस पर उसने अपने दोनों पांव टिकाए हुए थे। आंखें बंद थी और होठों में एक ताज़ा सुगलगता सिगरेट लगा था। इसे कहते हैं ऑटोमेटिक सिगरेट स्मोकिंग। सांस अंदर, सांस बाहर, धुआं बाहर। वाह! रमाकांत ने सप्रयास आंखें खोली। उसे देखकर उसने अपने पांव दराज पर से हटाया और कुर्सी पर सीधा हुआ। फिर सिगरेट होठ से निकाला और बोला, आ भाई काका बल्ली, जी आया नू, बैठ जा, तशरीफ़ टिका। सुनील एक विजिटर्स चेयर पर ढेर हुआ। कल रात जब महफिल बर्खास्त हुई थी तो एक बड़ा ख़तरनाक ख्याल मेरे जहन में आया था। अब मैं उसी को सोच रहा था। क्या सोच रहे थे? वही ख्याल सोच रहा था। मैं सोच रहा था कि मैं ड्रिंक करना छोड़ दूं। क्या? हाँ, सोच रहा हूँ छोड़ दूं डिनर। कभी कहता है ड्रिंक छोड़ दूं और बात कर रहा है डिनर की, और टाइम हो रहा है लंच का। क्या हो गया? रात का नशा अभी तक उतरा नहीं? कल कुछ ज़्यादा हो गई थी। रोज़ ही ज़्यादा होती है? नहीं, कल रोज़ वाली ज़्यादा से ज़्यादा हो गई थी। माएँ भी, एक तो बड़ी महफिल लगी रौनक की, ऊपर से मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही पी गया।
अच्छा चल छोड़, जौहरी ने तुझे कुछ बताया? मिला ही नहीं। अभी थोड़ी देर पहले तो मैं सो के उठा, नहाया धोया, यहाँ आ गया। जौहरी से मिलने की नौबत नहीं आई, पहले तू आ गया। अप टू डेट बोल, क्या हुआ? अच्छा, लगता है तुझे कत्ल की खबर नहीं। कत्ल? फिर किसका? तू जहाँ जाता है अपनी अध्यक्षता में कत्ल करवाने जाता है। मैं कुछ नहीं करता, जो होता है अपने आप होता है। अब कौन प्यारा हुआ रबनू? अपना साइबर कॉनमैन आदित्य खन्ना उर्फ अंशुल खुराना। है जी? किसने किया? कहीं क्यारा सोबती ने तो नहीं किया? हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तमाम किस्सा मुझे तफसील से बता। सुनील ने पहले सिगरेट सुलगाया और फिर रमाकांत के आदेश का पालन किया। कमाल है भाई। वो खामोश हुआ तो रमाकांत बोला, माई वे मकतूल की एक शहर में इतनी वारदात करने की हिम्मत हुई, वो भी एक ही किस्म की। वो क्या कहता है तू? हाँ, एक ही मार्डस अपरांडी के तहत। सुनील ने सहमति में सह हिलाया। क्यारा झूठ बोल सकती है। क्यों नहीं हो सकती जी? ऐसे मामलों में तो लोग बाग, खासतौर से लड़कियां, झूठी बोलती हैं। अपनी ज़बानी कौन कबूल करता है कि उसने कत्ल किया है और उसके हाथों कत्ल हो गया? वो भी गैर इरादतन, कोई नहीं बोलता जी। पर वो झूठ क्यों बोलेगी? भाई औना पौना सच भी बोला हो, लेकिन मुकम्मल सच बोला हो, इस बात पर तो शक हो सकता है ना। तू उसकी क्लास क्यों नहीं लेता? अभी नहीं, क्योंकि अभी एक और मर्डर सस्पेक्ट नमूदार हो गया। वो लड़की जिसका नाम तूने तोड़ल मेहता बताया? हाँ, उसने कुछ शक उपजाऊ बातें तो की हैं, जैसे कि अपने अकाउंट का स्टेटस रिवील करने को तैयार नहीं थी, जैसे कत्ल के वक्त के आसपास भी उसके पास कोई एलिबाई नहीं थी, जैसे उसके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था कि मकतूल के पास उसका नाम और मोबाइल नंबर दर्ज था। उसके पास उसकी तस्वीर उपलब्ध थी। ये काम लड़की को जाने बिना नहीं हो सकते। हो सकते हैं, लेकिन वजह तो फिर भी होनी चाहिए ना कुछ। वजह तेरे बड़े पापा जी सप्लाई करें तो करो। मकतूल अपने नए शिकार के तौर पर उस लड़की की तरफ तवज्जो दे रहा था, लेकिन तवज्जो ही दे रहा था कि अभी उसके मिशन में कामयाब नहीं हो पाया। यानी मकतूल का भी लड़की पर फोकस ही बन रहा था। हाँ, ऐसा था तो लड़की को अपने अकाउंट स्टेटस छुपाने की जरूरत क्यों पड़ी? रमाकांत ने जवाब नहीं दिया। एक और भी शक उपजाऊ बात है। क्या? क्रिम्सन लिपस्टिक गायब थी तो नई खरीद कर कमी पूरी कर ली। अपने ड्रिंकिंग हैबिट्स के बारे में कोई झूठ ना बोला। एक्सपेंसिव सैंडल्स की बाबत बोल दिया कि अफोर्ड नहीं कर सकती थी। यानी जिन बातों का जवाब बनता था उनकी बाबत तो सब कह डाला और जिनका जवाब नहीं बनता था उन्हें टाल दिया। अकाउंट स्टेटस रिवील करने के मामले में सबसे ज़्यादा हुज्जत की। लेकिन अगर ठगी जा चुकी थी तो तेरे से बात छुपाने की क्या ज़रूरत थी? ज़रूर किसी वजह से पब्लिसिटी नहीं चाहती थी या अपने पर फोकस नहीं चाहती थी। मैंने उसे अपना परिचय ब्लास्ट के चीफ रिपोर्टर के तौर पर दिया था। अगर वो मेरे सामने अपना मुंह फाड़ती तो उस पर फोकस भी बनता और उसकी पब्लिसिटी भी होती। इसलिए वाणी मुखर न हुई बीबी दी। हाँ, बड़े कलाकार के फैंसी चाकू की बाबत क्या कहता है? उस बाबत अभी कुछ कहना ठीक नहीं होगा। यहाँ से मैं पुलिस हेडक्वार्टर जाऊँगा और मालूम करूँगा कि पुलिस ने मर्डर वेपन की बाबत क्या स्टेटमेंट जारी की है। इसके बारे में मैं बाद में ही कोई फ़ैसला करूँगा। ठीक। अब अगर तुम रात की पी हुई के खुमार से आज़ाद हो गए तो कोई संजीदा बात करूँ? हाँ बोल। तो कौन सी आफत टूट पड़ेगी? ये ना भूलो कि क्यारा सुबती को तुमने मेरे सर पे थोपा है। ओए, मैंने कुछ कहा? मैंने बोला काम बोल और तू तो मेरे ऊपर ही चढ़ गया। देखो, लैंडलाइन के नंबर से हमने किसी का पता जानना हो तो वो टेलीफोन डायरेक्टरी में एक ऐसी हेल्पलाइन दर्ज है जहाँ से नंबर बताकर जाना जा सकता है कि वो नंबर कहाँ काम कर रहा है। अगर नाम से पता जानना हो तो वो डायरेक्टरी में ही दर्ज होता है या वो डायरेक्टरी इंक्वायरी के नंबर से जाना जा सकता है। मोबाइल नंबर के सिलसिले में इस बाबत क्या किया जा सकता है? रमाकांत सोचने लगा। मोबाइल कहाँ चल रहा है ये तो सर्विस प्रोवाइडर ही बता सकता है ना। वो बताएगा? मेरे ख्याल से तो नहीं। तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है। मैंने ऐसी कोशिश की थी। साफ बोला गया था कि सब्सक्राइबर के नाम पते जैसी इन्फॉर्मेशन सीक्रेट रखी जाती थी, किसी को नहीं बताई जा सकती थी। हाँ, 2 टू बोला उन्होंने और रुखाई से बोला। रुखाई को फ़ोन बंद करके अंडरलाइन किया। कहने का मतलब ये है कि इस मामले में तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये बात तो तू रहने दे काका बल्ली। मैं अपनी पर आया ना तो बुरे के घर तक पहुँच कर दिखा सकता हूँ।
फ़ौरन? फ़ौरन तो नहीं, पापड़ तो बहुत बेलने पड़ेंगे, यानी वक्त लगेगा। कामयाब हो भी जाओगे तो एक अरसे के बाद। वो तो है। माजरा क्या है? माजरा ये है कि जैसा मैंने तुम्हें अभी बताया, मकतूल के मोबाइल में उसके फेवरेट्स के कॉलम में 5 नंबर और नाम दर्ज थे। उनमें से एक का नाम था तोरल मेहता का, ठीक है, जिसका खुलासा जैसे तैसे हो गया, और एक नाम क्यारा सोबती का था, जो हमें पता ही है। लेकिन अभी 3 नाम और नंबर और हैं जिनकी बाबत कोई जानकारी हाथ नहीं आ पाई, जबकि इस केस की तह तक पहुंचने के लिए वो जानकारी हाथ आना ज़रूरी है। मुझे मालूम होना चाहिए कि कौन है प्रहलाद राज, काव्य और देवीना, और कहाँ पाए जाते हैं, ताकि मैं उनसे मिल सकूं और मालूम कर सकूं कि क्या वो मकतूल के लिए इतने इम्पोर्टेंट थे कि उनके नाम और नंबर मकतूल के मोबाइल में फेवरेट्स में दर्ज थे। और क्या कत्ल से उनका कोई ताल्लुक था? नहीं था तो कत्ल के वक्त वो आपस में एक दूसरे को जानते थे या वो कहाँ थे? ये तो मैं मालूम कर लूँगा, लेकिन टाइम लगा के। पर रमाकांत, टाइम नहीं लगाना है, हमें जल्दी से ये जानकारी हासिल करनी है। कैसे? मकतूल के मोबाइल के फेवरेट्स की बाबत जो बात मुझे मालूम हुई है वो पुलिस को भी मालूम हो गई होगी, नहीं? इतनी गारंटी तो मैं कर सकता हूँ कि प्रभुदयाल बहुत होशियार, बहुत ही एफिशिएंट पुलिस अफसर है। जो बात तेरी निगाह से नहीं छुपी तो उसकी निगाह में कैसे नहीं आई होगी? तो अब बोलो, मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर सरकारी अलमदारी से राजनगर पुलिस से वो जानकारी शेयर करने से इनकार करेगा? सवाल ही नहीं पैदा होता। जो पूछेगा बताएगा, दौड़ के बताएगा। तो समझ लो, पुलिस को ये जानकारी हासिल हो चुकी है। अब मेरा अगला सवाल ये है कि क्या इस पुलिस के लिए मामूली काम के लिए प्रभुदयाल खुद भागा दौड़ा फिरेगा? नहीं जी, अपने मातहत को हुक्म फरमाएगा। यानी हमारे काम की जानकारी प्रभुदयाल के कब्जे में ही नहीं है, उसके किसी मातहत को भी है। क्या कहना चाहता है तू? नहीं समझे? नहीं, चानन पा। अरे, पुलिस हेडक्वार्टर में तुम्हारे भेदियां हैं, जिसने वहाँ से जानकारी निकलवाने के मामले में तुम्हें कभी नाउमीद नहीं किया, तो अब क्या करेगा? वड्डा सयाना, सब ताड़ के रखता है, कुछ नहीं भूलता। बोल करेगा? नहीं जी, लेकिन वो वॉलंटियर नहीं है तेरी तरह। किसकी तरह? तेरी तरह। डराता क्या है मुझे? मैं क्या तुझे जानता नहीं? ये तो सारे जहाँ का दर्द तेरे जिगर में है। ये जो तेरे से डैमसेल इन डिस्ट्रेस नहीं देखी जाती, मुसीबत ज़दा हसीना नहीं देखी जाती और दौड़ा फिरता है, असलियत की तह तक पहुँचने के लिए तो तू वॉलंटियर ना हुआ तो क्या हुआ? मैं हुआ खोजी पत्रकार, समझा? हाँ, आया बड्डा खोजी पत्रकार। हर काम मेरे से कराता है, खुद को कहता है खोजी पत्रकार। ऐसा है तो आगे से कुछ नहीं बोलूँगा। ठंड रख, अपने बड़े भापा जी की बात का मर्म समझ। मर्म मर्म? हाँ हाँ, वही। अल्फाज के पीछे लठ लेके ना पड़। मैं ये कहना चाह रहा था, मासद के हेडक्वार्टर में मेरा जो भेदिया है, तेरी ही खातिर मेरा जो भेदिया है, वो फोकट में काम नहीं करता, फीस चार्ज करता है। बड़ी खिदमत की बड़ी फीस, समझा? मौजूदा केस में नकदों का कोई इंजाम है, कोई जुगाड़ है? नहीं है। तुम जानते नहीं हो, वो बेचारी लड़की तो पहले से 19 लाख रुपए गवा के हटी है। तू बढ़ाया हिमायती बन के उसका। जबरन बनाया गया है, बड़े भापा जी ने मेरे साथ थोपा है, तेरा खोजी पत्रकारिता को केटर करने के लिए, उसको चमकाने के लिए, ताकि तेरा ये दर्जा बना रहे। हैं? तो तुम कुछ कराओगे नहीं? सब कुछ कराऊंगा। अब राजी? हाँ। हाँ तो तोरियां उतार, हंस के दिखा। सुनील हंसा। हंसे है ये कंजर। सुनील पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचा। अर्जुन उसे प्रेस रूम में मिला। क्या खबर है? कई खबरियां हैं। कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस ने मीडिया के साथ साझा की, कुछ मैंने खुद निकाली। मैंने कहा गुरुजी, कुछ जानकारी मैंने खुद निकाली। हाँ, देख रहा हूँ, काफ़ी होशियार हो गया तू। हाँ, अभी तो बाली उमरिया है, अभी आगे आके देखिए क्या होता है। आपकी उम्र तक पहुँचूंगा ना तो कहर ढा दूंगा। मेरी उम्र तक? सॉरी, मैं तो भूल ही गया था, अभी तो आपकी भी बाली उमरिया है। अब बताएगा भी कुछ या बकवास करेगा? ओह सॉरी, सुनिए, क्या जाना मैंने। पहली बात तो ये कि मकतूल ने होटल में रजिस्ट्रेशन के वक्त जो प्रूफ ऑफ रेजिडेंस और प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी पेश किया, वो दोनों नकली पाए गए। अच्छा? जी हाँ,
प्रूफ ऑफ रेजिडेंस के तौर पर उसने मुंबई का वोटर आई कार्ड पेश किया था और उसकी फ़ोटोकॉपी जमा की थी। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के तौर पर उसने मुंबई से ही जारी आधार कार्ड पेश किया था और उसकी फ़ोटोकॉपी जमा की थी। पुलिस की तफ्तीश में दोनों ही कार्ड नकली पाए गए। उन दोनों कार्ड्स पर उसकी तस्वीर ही अपनी थी, बाकी सब कुछ नकली था। तफ्तीश के नाम पर क्या किया था पुलिस ने? लाश की शिनाख्त की कोशिश में वोटर आई कार्ड और आधार कार्ड के संदर्भ में पुलिस ने मुंबई पुलिस से संपर्क साधा, तो आगे से जवाब आया कि दोनों कार्ड पर नल बाज़ार मुंबई का जो पता दर्ज है वो गलत था। तो यानी कि उस पते पर कोई अंशुल खुराना नहीं रहता था? गुरुजी, उस पते का कोई वजूद ही नहीं था। नल बाज़ार के इलाके में कोई गली नंबर 9 नहीं थी और साथ में जो मकान नंबर दर्ज था उस नंबर तक वहाँ किसी भी गली में मकान ही नहीं थे। कमाल है। फिर ये कहने का तो कोई मतलब ही नहीं हुआ कि वहाँ कोई अंशुल खुराना रहता था या नहीं रहता था। नाम भी फर्जी था और ये बात भी बड़े अनोखे तरीके से सामने आई। आपको तो मालूम ही है, मीडिया में सिर्फ ताज़ा खबर में मकतूल की शक्ल छपी थी, क्योंकि वो दोपहर को प्रकाशित होने वाला अखबार है। हुआ ये कि दोपहर बाद यहाँ एक औरत पहुँची जो लोकल रेजिडेंट की थी। सुभाष नगर में हाउस नंबर 3/5 के ग्राउंड फ्लोर पर रहती थी। उसका दावा था कि ताज़ा खबर में जिस शख्स के कत्ल की बारहमाह तस्वीर छपी है उसका नाम अविनाश खत्री था, उसका पति था वो। क्या? है ना हैरानी की बात। जो शख्स खुद को मुंबई का बाबू बताता था, पिछले 4 दिनों से होटल स्टारलाइट में ठहरा हुआ था, वो लोकल बाशिंदा था, यहाँ सुभाष नगर का रहने वाला और फैमिली मैन था। फैमिली? हाँ, बीवी कहती है 7 और 4 साल के 2 बच्चे थे। उस औरत का नाम क्या बताया उसने? योगिता खत्री। योगिता खत्री? उसने उस लाश की बाबत तस्दीक हो गई? हुई ना, तभी तो खबर मीडिया तक पहुंची। उसको लाश दिखाई गई जिसे उसने फ़ौरन अपने पति की सूरत में पहचाना। कमाल। जो शख्स अपने आप को अमेरिका में स्थायी रूप से बसा बताता था, मुंबई से राजनगर आया बताता था, वो लोकल बाशिंदा था। हाँ जी, बिल्कुल था और ये बात स्थापित हो चुकी है। उस औरत ने और क्या क्या बताया? उसने तो और कुछ नहीं बताया, क्योंकि सुना है कि वो लाशें देखती धाड़े मार मार कर रोने लगी थी और ऐसे पागलपन की हालत में पहुंच गई थी। और तो जो कुछ बताया उस शख्स ने बताया जो उसके साथ आया था। बेवा की तरफ से मीडिया में उसी ने बात करी। वो कौन था? मकतूल का बिजनेस पार्टनर था, फैमिली फ्रेंड। नाम बताओ। सर जी, नाम बिना भी कोई होता है इस फानी दुनिया में। नाम प्रहलाद राज था। क्या? प्रहलाद राज बोला मैंने, आपको कुछ और सुनाई दिया? बिजनेस क्या था इन लोगों का? प्रॉपर्टी का, लेकिन सेल परचेज में कमीशन खाने का काम नहीं। तो क्या करते थे? बिल्डर थे। हाँ, बहुत छोटे से लेवल पर। छोटे लेवल पर ही सही, लेकिन क्या करते थे छोटे लेवल पर? कहाँ रहते थे? ये तो पूछा नहीं किसी ने। तू तो पूछता। गुरुजी, सच पूछे तो मुझे तो ख्याल भी नहीं आया। वो कोई अहम आदमी तो था नहीं, सिर्फ बेवा के साथ आया था, क्योंकि औरत जात पुलिस हेडक्वार्टर अकेले आने में खौफ खाती होगी ना। रहता कहाँ है? अर्जुन खामोश हो गया। सुनील ने घूर कर उसे देखा। लेकिन अपना ऑफिस एड्रेस उसने बताया था। हाँ हाँ, वही बता दे। शॉप नंबर 27, म्यूनिसिपल मार्केट, विक्रमपुरा। अब वो दोनों, बेवा और उसके साथ आया शख्स, योगिता खत्री और प्रहलाद राज, कहाँ है? यहाँ से तो मोड़ गए थे, लाश क्लेम करनी थी उनको, और उसके बाद पता नहीं मुझे कहाँ गए। और तो एक शाबाशी वाला काम है, वो मैंने किया है। गुरुजी, शायद आपने सुना नहीं, मैंने कहा शाबाशी वाला काम। मुझे सब इंस्पेक्टर बंसल से मालूम हुआ है कि पुलिस की निगाह में एक मर्डर सस्पेक्ट आया है। अच्छा, बहुत ही फास्ट वर्क किया इस बार पुलिस ने। फास्ट वर्क में संयोग का भी हाथ रहा होगा, कई बार इत्तेफाकन भी तो कुछ हो जाता है ना। आगे बोल, क्या हुआ? वो होटल स्टार लाइट का एक वेटर पुलिस की जानकारी में आया है, नाम जितेंद्र है, और वो कल रात होटल में रूम सर्विस की ड्यूटी पर था। वो कहता है कि कल रात 9:30 बजे के बीच उसने एक खूबसूरत मॉडर्न लड़की को 5वें फ्लोर पर देखा था। उसकी हरकतें उसे थोड़ा शक करने वाली लगी थी। क्यों? क्योंकि 5वें फ्लोर के मकतूल के कमरे को छोड़कर सारे कमरे खाली थे, यानी किसी में कोई गेस्ट नहीं ठहरा हुआ था, इसलिए उसका वहाँ कोई काम नहीं था।
दूसरे उसे ऐसा लगा कि जैसे वो गलियारे के कोने पड़े विशाल कैक्टस के पौधे के पीछे छुपने की कोशिश कर रही थी। उसने शक की नज़र से युवती की तरफ देखा तो युवती खुद ही कहने लग गई थी कि उसे तो छठे फ्लोर पर लिफ्ट से उतरना था, लेकिन गलती से 5वें फ्लोर पर उतर गई थी। फिर उसके सामने ही वो दोबारा लिफ्ट पर सवार हो गई थी और लिफ्ट ऊपर उठने लगी थी। गुरुजी, वो वेटर पढ़ा लिखा था, इंटेलिजेंट नौजवान था। उसने बहुत बारीकी से उस युवती का हुलिया और कदकाठ बयान किया, बताया जाता है। फिर पुलिस ने लॉबी में लगे सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग स्कैन की थी तो बाजरिया कैमरा उस हुलिये वाली युवती उन्हें लॉबी में बेचैनी से टहलती दिखाई दी। फिर वहाँ से रुखसत होने की जगह वापस लिफ्ट की ओर बढ़ती दिखाई दी। पुलिस ने वो फुटेज वेटर जितेंद्र को दिखाई तो उसने फ़ौरन उस लड़की की शिनाख्त उस युवती के तौर पर की जिसे उसने कल रात 9:30 बजे होटल की 5वीं मंजिल पर घूमते देखा था। पुलिस ने वो फुटेज अपने कब्जे में कर ली है और अब पुलिस उसका पूछताछ के लिए हिरासत में लिए जाने के लिए महज वक्त की बात बताती है। क्या पूछताछ? क्या पुलिस उसे मर्डर सस्पेक्ट करार दे रही है? हाँ जी, मुमकिन है दे। राजनगर की 1 करोड़ की आबादी है, घर घर जाकर सीसीटीवी फुटेज से निकालेगी, शक्ल को पहचानेगी क्या? नहीं, ऐसा कहीं होता है? होता भी है तो 4-6 महीने लग जाएंगे होने में। ज़रूर उस युवती की बाबत वो सूरत के अलावा भी कुछ जान गए हैं। क्या? इतना सयाना बनता है तो तू ही बता। जी मुझे नहीं पता। मुझे पता है। क्या? सुनील खामोश रहा। कैसे पता है? अर्जुन ने जिद की। छोड़ दे वो किस्सा, उस बाबत फिर बात करेंगे। अब एक और बात का जवाब दे। प्रभुदयाल कहीं फील्ड में था, लौट आया वहाँ से? हाँ, काफ़ी अर्सा पहले मैंने उसे लौटते हुए देखा था। आप क्यों पूछ रहे हैं? उससे मिलने का इरादा है मेरा। ओह, लेकिन आपको ये कैसे मालूम कि वो फील्ड में था? आप तो अभी यहाँ आए हैं। मालूम है किसी तरह से। उस्ताद सारे ही गुण शागिर्द को नहीं सिखा देता। लेकिन मैं कोई आम शागिर्द थोड़े ही हूँ, मैं तो आपका प्रेफर्ड प्रिविलेज्ड शागिर्द हूँ। इसी बात पर तेरी शाबाशी पक्की। शाम को यूथ क्लब में आ। जी वो तो मैं दौड़ता हुआ आऊँगा। अभी मेरे लिए क्या हुक्म है? ऑफिस चला जा। जी थैंक यू। लेकिन मेरी मेज़ के राइट हैंड बॉटम ड्रॉर को हाथ नहीं लगाना है। अगर उसमें से बोतल निकाल कर टॉन्सिल्स वेट कराने की कोशिश की ना तो शाम की पार्टी कैंसिल। अरे नहीं गुरुजी, मैं क्या पागल हूँ जो? चल जा यहाँ से। सुनील पहली मंजिल पर पहुँचा जहाँ पर कि इंस्पेक्टर प्रभुदयाल का ऑफिस था। प्रभुदयाल अपने कमरे में मौजूद था। बंदा हाजिर हो सकता है? प्रभुदयाल ने सर उठाकर उसकी तरफ देखा। हमेशा हाजिर होकर पूछता है बंदा, या फिर पूछकर हाजिर नहीं होता? सॉरी। आओ। कैसे आए? अपनी खता बख्शवाने आया। यानी कि कबूल करते हो कि वारदात वाले कमरे में घुसे थे? अरे नहीं माए बाप। तो फिर कौन सी खता? हुजूर की शान में अनजाने में ही इस गुनहगार बंदे से कई खताएं हो जाती हैं, सोचा ऑन अकाउंट बख्शवाऊँ। मुझे आपसे पहले सनातन नगर में तोरल मेहता के फ्लैट में मौजूद नहीं होना चाहिए था। जब जानते हो तो क्यों मौजूद थे? क्योंकि आपकी वहाँ आमद का मुझे कोई इम्कान नहीं था। अब बको, कैसे जाना उस लड़की के बारे में? वो एक उड़ती चिड़िया ने बताया। इस बार मुझे ये जवाब कबूल है, लेकिन उड़ती चिड़िया जो तुम्हारी सखी सहेली है, बल्कि सगे वाली है, उसने कैसे जाना? अब क्या बोलूँ? रिपोर्टर साहब, या तो इस बात का कोई माकूल जवाब दो या कबूल करो कि तुम मकतूल के होटल वाले रूम में घुसे थे। दूसरी बात तो सच नहीं है। तो ठीक है, पहली का खुलासा करो। बंदा नवाज, मैं कुछ सुनने आया था, ना कि कुछ कहने आया था। कहना तुम्हारी ऑप्शन नहीं है रिपोर्टर साहब, तुम्हारी मजबूरी है। मैं जानना चाहता हूँ, और वो मैं डंडे के बल से भी जान सकता हूँ। अब कुछ बोलो। मैं ना आता तो आप क्या करते? तो बुला लिए जाते। पुलिस कैसे बुलाती है, तुमसे छुपा तो नहीं है। तौबा, गरीब परवर, आप ऐसे तो ना थे। ये भी वहम है तुम्हारा। एक बात की जवाबदेही तुम 2 बार टाल चुके हो। मैंने टाल लेने दी इसलिए टाल चुके हो, ना कि तुमने कोई कमाल किया। अब बोलो, अगर तुम मकतूल के होटल के रूम में नहीं घुसे थे तो तुम्हें कैसे तोरल मेहता की खबर लगी? हाउसकीपिंग स्टाफ से। क्या? जी, 5वीं मंजिल पर रूम्स के डेली मेकअप के लिए ट्रॉली लेकर जो औरत वहाँ हाउसकीपिंग की ड्यूटी करती है, वो मेरी वाकिफ़ है।
मेरी बहन है, राखी बांधती है, मुँह बोली। तो उसी ने मुझे बताया। उसने बताया कि अपनी रूम मेकअप करने की ड्यूटी में उसकी निगाह बेडरूम की टेबल पर पड़ी थी, जिस पर कि वो तोड़ल का नाम और फ़ोन नंबर लिखा था, जिसे स्क्रैच पैड उसे पड़ा दिखाई दिया था। उसकी फ़ोटोग्राफिक मेमोरी है जी, नाम और नंबर उसे याद रह गए, और बाद में जब कत्ल की खबर आम हो गई तो उसने मुझे बताया। वाह वाह रिपोर्टर साहब, इतने बड़े 30 खा बनते हो और इतनी लचर कहानी गढ़कर सुना रहे हो। मैं अब भी तुम्हें होटल लेके चलूं और कहूं कि ये बात अपनी मुंह बोली बहन के सामने कहलवाओ तो वो कहेगी, इस घड़ी हाउसकीपिंग स्टाफ ड्यूटी पर नहीं होता। कभी तो होता है ना। अगला सवेरा भी तो आता है या नहीं आता। लेकिन तब तक तुम किसी को सिखा पढ़ा दोगे। अरे मेरी ऐसी मजाल कहाँ, जानता हूँ मैं तुम्हारी मजाल को। माई बाप, एक आप छोटी सी बात को बेवजह मैग्नीफाई कर रहे हैं। अव्वल तो मैं उस कमरे के भीतर गया नहीं था। अगर चला भी गया तो क्या क़यामत टूट पड़ी। मैं कोई मर्डर सस्पेक्ट हूँ तो साफ बोलिए, कहिए कि कत्ल मैंने ही किया है। अच्छी बहस कर लेते हो आप। अच्छा, 1 मिनट के लिए ये मान कर चलिए कि कोई कत्ल नहीं हुआ, कोई वारदात नहीं हुई। मैं किसी से मिलने गया, उसके कॉल बेल का जवाब नहीं दिया, मैंने दरवाज़ा खुला पाया इसलिए भीतर दाखिल हो गया। तो क्या गुनाह किया मैंने? ये मेरे और रूम के ऑक्यूपेंट के बीच की बात है। नहीं, आम हालत में गुनाह नहीं किया, लेकिन तुम्हारी सोच में 2 खराबियां हैं। एक तो हालात आम नहीं थे, दूसरे विजिटर आम नहीं था। विजिटर एक हद दर्ज का खुराफाती, अपनी बेजा हरकतों से नाबाज आने वाला ब्लास्ट का चीफ रिपोर्टर था, जो कि पुलिस से एक कदम आगे रहने की खातिर मौका वारदात के साथ कैसी भी छेड़खानी कर सकता था, जो कि वहाँ कुछ जमा कर सकता था, घटा सकता था। कहने का मतलब है कुछ भी कर सकता था। आम, निर्दोष, सहज विजिटर ऐसे होते हैं। अब मैं क्या कहूँ? वो ना कहो जो अभी तक कहते रहे हो। अगर कोई औनी पौनी शराफत बची है तो साफ बोलो, क्या बात थी जो तुम्हें कल होटल स्टारलाइट लेकर गई थी? सुनील ने बेचैनी से पहलू बदला। फिर किसी डैमसेल इस डिस्ट्रेस के सगे वाले तो नहीं बने हुए हो तुम? मैं सिगरेट पी सकता हूँ? बात को टालो नहीं, मेरी बात का जवाब दो। लगता है आज आपने कोई कॉफ़ी वॉफ़ी नहीं ऑफ़र करनी। हेडक्वार्टर के सामने सड़क के पार कॉफ़ी हाउस है, जाके पी लेना, पैसे मेरे से लेके जाना। कमाल है। देखो, जो कुछ मैं कह रहा हूँ उसे गौर से सुनो, समझो, ओके? सुनील ने हिचकिचाते हुए सहमति में सर हिलाया। तुम यहाँ क्यों आए हो? क्योंकि ताज़ा केस की बाबत इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से ऐसी जानकारी हासिल करना चाहते हो जो तुम्हारे अखबार के काम की हो, नहीं? हाँ, यानी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की, जो कि मैं हूँ, फेवर चाहते हो। आपका फ़र्ज़ है केस की प्रोग्रेस से मीडिया को वाकिफ़ कराना। किसको? मीडिया को? हाँ, तुम कौन हो? अब ये ना कहना तुम मीडिया हो। तुम भीड़ों में भीड़ हो, कईयों में एक हो। क्यों समझते हो कि पुलिस को तुम्हें और सिर्फ तुम्हें अलग से ब्रीफ करना चाहिए? क्योंकि क्योंकि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। हाँ, मैं तो यही कहने वाला था। कोई बात नहीं, मैंने कह दिया। अब बोलो, जिसे दोस्त समझते हैं उसके साथ ऐसे पेश आते हैं? जनाब, आज तो आप मेरी बोलती ही बंद किए दे रहे हैं। गलत ख्याल है। मैं तुम्हारी बोलती बंद नहीं करना चाहता, तुम्हारी बोलती मुखर करना चाहता हूँ। जानकारी का दरिया एक तरफ बहाओगे तो कुछ हाथ नहीं आएगा। अब या तो केस से जो तुम्हारा वास्ता है वो सच सच बयान करो, या नीचे प्रेस रूम में जाकर बैठो और इंतज़ार करो। पुलिस का प्यार हो कब मीडिया को बोला मैं, समझे? ब्लास्ट को नहीं, ब्रीफ करता है। अगर मैं तब कुछ सच सच बयान करूं तो जानकारी का दरिया उधर से इधर भी बहेगा। हाँ, पक्की बात? हाँ, तो सुनिए, आपका अंदाज़ा सही है। मामला मुसीबत ज़दा हसीना का ही है। बात यह है कि कल सुनील ने तमाम किस्सा बयान कर दिया, लेकिन ये फिर भी कबूल न किया कि वो मकतूल के होटल के रूम में घुसा था। इस बार प्रभुदयाल ने भी इस बात पर कोई जोर नहीं दिया। अब बराए मेहरबानी फ़कीर की झोली में भी कुछ डाल दीजिए। फ़कीर? हाँ, सुनील भाई मुल्तानी। बातें बढ़िया कर लेते हो। हाँ, वो तो मैं आगे भी करता रहूँगा। अब वो माल दिखाइए जो अलग बांध के रखा है। क्या जानना चाहते हो? फूलदान के बारे में, उस पर कोई फिंगरप्रिंट्स मिले? रिपोर्टर साहब,
वो फूलदान रूम सेटअप का स्टैंडर्ड आइटम है जो हर रूम में होता है, और तमाम के तमाम फूलदान बिल्कुल एक जैसे हैं, यानी जितने कमरे उतने फूलदानों की मास पसवेज। उसकी दूसरी खूबी ये है कि उसमें सजे फूल नकली हैं, लेकिन इतनी नफासत, इतनी कारीगरी से बनाए गए हैं कि बहुत गौर से देखने पर मालूम पड़ता है कि नकली हैं। हमने मालूम किया है कि वो फूलदान हाउसकीपिंग स्टाफ की तवज्जो में आने वाली आइटम है, यानी रूम क्लीनिंग की प्रक्रिया में फूलदान को ढीली झाड़ा पोंछा जाता है और कोलिन मारकर उसके पीतल को चमकाया जाता है। इस वजह से उस पर से फिंगरप्रिंट्स के 2 साफ सेट्स उठाए गए हैं। समझ गए? अगर उन पर ध्यान ना दिया जाता ना, तो अगले रोज़ क्लीनिंग में वो फिंगरप्रिंट्स पूछ गए होते। उस पर 2 किस्म के फिंगरप्रिंट्स उजागर हुए हैं, एक मर्दाना और एक जनाना। मर्दाना प्रिंट्स पहले से बने हुए थे, जनाना बाद में। ये कैसे पता चला? जनाना प्रिंट्स एक आध जगह पर मर्दाना प्रिंट्स पर सुपर इम्पोज थे। ओके, उन प्रिंट्स में एक और भी दिलचस्प और काबिले गौर बात है। क्या? मर्दाना हाथों ने फूलदान को यूं थामा था कि पीतल के भारी फूलदान का मुंह हैंडलर की तरफ था और पैंदा उसकी बॉडी से परे बाहर की तरफ था, जबकि जनाना प्रिंट्स यूं बने पाए गए थे कि जैसे फूलदान को गर्दन से थामा गया था, यूं कि उसका मुंह ऊपर की तरफ था और पैंदा नीचे फर्श की तरफ था। क्योंकि जनाना हाथों ने फूलदान को नीचे से उठाकर ऊपर मेज़ पर रखा था। फूलदान मेज पर से लुढ़का था तो कुछ फूल बाहर। सुनील तत्काल खामोश हुआ। उसने होठ काटे। तुम बाज नहीं आ सकते? प्रभुदयाल असहाय भाव से गर्दन हिलाता बोला। क्या करूं? वो एएसएम जो ठहरा, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, आदत से मजबूर। प्रभुदयाल ने अपलक उसे देखा। अरे अब जाने भी दीजिए ना, क्यों भूल गए कि लिंक रोड वाला स्टॉक ब्रोकर के। सुनील एकाएक फिर खामोश हो गया। क्या हुआ? सुनील ने जवाब नहीं दिया। अरे भाई क्या हुआ? एकाएक क्या दौरा पड़ गया तुमको? सॉरी, एकाएक मेंटल ब्लैकआउट जैसा कुछ हो गया। अब ठीक हो? हाँ हाँ, तो मैं कह रहा था कि क्या भूल गए कि लिंक रोड वाले स्टॉक ब्रोकर के हालिया मर्डर के केस में आपने मुझे इस हद तक छूट दी थी कि लगता था कि हम दोनों मिलकर उस केस पर काम कर रहे थे। आप जरा पहले जैसा फ्राक दिली दिखाइए ना, और मौजूदा केस को अपनी रिपीट परफॉर्मेंस मान लीजिए। प्रभुदयाल की त्योनियाँ ढीली पड़ी। उसने सुनील पर से अपनी घूरती निगाह हटा ली। बहरहाल, सुनील संजीदा लहजा अख्तियार करता हुआ बोला, फूलदान पर मकतूल की उंगलियों के निशान थे, जिनका होना कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि वो रूम का ऑक्यूपेंट था। इसलिए उसने वहाँ की किसी भी चीज़ को किसी भी वजह से हैंडल किया हो सकता था। जमा उस पर जनाना उंगलियों के निशान थे, जो कल उसके कमरे में किसी महिला की आमद की तस्दीक करते थे। कल क्यों? फिंगरप्रिंट्स पर तारीख तो दर्ज नहीं होती। आपने क्लीनिंग की रूटीन बयान की ना सर। प्रिंट्स पहले बने होते तो रूम क्लीनिंग की प्रक्रिया में पूछ गए होते। काफ़ी सयाने हो गए हो। रोज़ सुबह पहला यही काम करता हूँ कि अकल को ब्रासों से पॉलिश करता हूँ। फिर शुरू हो गए। जनाना मर्दाना प्रिंट्स में फ़र्क कैसे पता लगता है? मर्दाना हाथ बड़ा होता है, जनाना छोटा और संकरा, उंगलियाँ पतली। तो जनाना फिंगरप्रिंट्स की शिनाख्त हुई? अभी नहीं हुई, होगी। कुछ मैडम्स हमारे रडार पर हैं। उम्मीद है कि वो प्रिंट्स उन्हीं में से किसी एक के निकलेंगे। वो कौन मैडम्स हुई? अभी कुछ मालूम नहीं, लेकिन जांच पड़ताल जारी है। जब कोई नतीजा निकलेगा, केस की को हल करने में मददगार नतीजा, तो इस बाबत मीडिया को ब्रीफ कर दिया जाएगा। मौका वारदात पर फूलदान जैसा एक आइटम कारपेट पर लुढ़का पड़ा। बटुआ भी थी, उस पर कोई फिंगरप्रिंट्स थे? भाई मालिक के तो थे ही ना, किसी और के नहीं थे। मालिक मकतूल? हाँ। जेब से गिरा? जब धराशायी हुआ तब जेब से गिरा। जैसे गिरा पड़ा मिला था, उसी से तो यही लगता था। लेकिन हैरानी है कि बटुआ जेब से गिरा। यूँ गिरना तो नहीं चाहिए था। कोट या पैंट में से नहीं गिरता, जैकेट में से गिर सकता है। प्रभुदयाल की भवें उठी। जैकेट की जेबें एक तो ज़्यादा गहरी नहीं होती, दूसरी तिरछी होती हैं। कोई जैकेट पहने शख्स एकाएक वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल हो तो जैकेट की जेब से बटुआ छिटक कर बाहर गिर सकता है। शायद यही हुआ होगा। पर्स के कंटेंट्स की इन्वेंट्री से कुछ मालूम नहीं हुआ? रूटीन आइटम्स थे उसमें। अलबत्ता एक बात अजीब थी।
5 स्टार होटल में ठहरे शख्स के लिहाज से बटुए में रकम बहुत मामूली थी। यूँ समझो कि चिल्लर गिनती के 100, 50 और 20 के नोट थे बस। क्रेडिट कार्ड होंगे ना? वो तो 2 थे, एक डेबिट भी। तमाम पेमेंट्स कार्ड से करता होगा, इसलिए बटुए में कोई बड़ी रकम रखने की शायद उसे ज़रूरत नहीं होती होगी। हाँ, हो सकता है, लेकिन फिर भी आपके मन में कुछ है सर? हाँ, एक शक है। बटुए में मौजूद बड़ी रकम कातिल ने अगर निकाल ली हो तो? हाँ, हो सकता है। बटुआ यूं गिरा था कि नोट बाहर बिखरे पड़ रहे थे। बड़े नोट कातिल ने काबू कर लिए होंगे। पप्पू दयाल ने सहमति में सर हिलाया। वो फुल्ली ड्रेस्ड अप था? हाँ तो? नहीं, जैसे कहीं जाने के लिए तैयार होता हो। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था, शायद कहीं से लौटा भी हो सकता है। मैं यही अर्ज करना चाहता था, अगर कहीं जाने को तैयार था फिर तो जिस मेहमान को वो एंटरटेन कर रहा था, ड्रिंक से नवाज रहा था, उसका आगमन शायद अपेक्षित नहीं था। वो एकाएक बिना पूर्व सूचना के वहाँ पहुँचा था। हाँ, ये बात हो सकती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या कहती है? रिपोर्ट प्रेस को जारी कर दी गई है, जाकर प्रेस रूम में पता करो। हाय बंदा नवाज, आपके मुखारबिन से उस बाबत सुनने का मज़ा ही कुछ और है। क्यों, मैं क्या तुम्हें रिपोर्ट गा कर सुनाऊंगा? हाँ, गा के भले ही नहीं सुनाएंगे, लेकिन आपका बयान कानों को बहुत प्रिय होगा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ना हुई, ऑर्गन रिसाइटल हुआ। वो भी है। अपना मतलब निकालना ना खूब जानते हो तुम। अरे कहाँ जनाब। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पहली खास बात तो ये मालूम हुई कि मकतूल की छाती पर चाकू से एक नहीं 2 वार हुए थे। 2? हाँ, दूसरा वार होने के बाद चाकू मकतूल के जिस्म में ही छूट गया था या छोड़ दिया गया था, जिसकी वजह से मकतूल की ट्वीट की जैकेट यूं खिंच गई थी कि पहली वार से जिस्म में बना सुराग जैकेट की ओट में आ गया था और वो जैकेट को सलकाए बिना दिखाई देने वाला नहीं था। लेकिन 2 बार? हाँ, पहले वार के बाद जब चाकू जिस्म से खींचा गया था तो बकौल पुलिस डॉक्टर जिस्म से खून का फव्वारा सा छूटा होगा, जिसकी वजह से खून के छींटे ज़रूर वार करने वाले की कातिल की पोशाक के फ्रंट पर भी पड़े होंगे। दूसरे बार से ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि खंजर ने उसके बाद जिस्म में बने सुराग को यूं समझो कि प्लग कर दिया हो। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब अभी आगे आएगा, पहले पूरी रिपोर्ट तो सुन लो। सॉरी। ऑटोप्सी सर्जन ने कत्ल का वक्त 9 और 10 के बीच का मुकर्रर किया है, लेकिन हमारी पकड़ में एक जरिया आया है जो इस वक्फे को कम कर सकता है। 9:15 बजे सर्विस के वेटर ने मकतूल के ऑर्डर पर वहाँ स्कॉच विस्की के 2 ड्रिंक्स पहुँचाए थे। वेटर का नाम जितेंद्र है। वो कहता है कि सर्विस के लिए वो कमरे में दाखिल नहीं हुआ था। कॉल बेल के जवाब में रूम का ऑक्यूपेंट दरवाजे पर प्रकट हुआ था। उसका वाउचर साइन किया था, 20 रुपये की टिप दी थी, ड्रिंक्स की ट्रे को वहाँ काबू में किया था और वेटर को डिसमिस कर दिया था। यानी कि वेटर को नहीं मालूम कि भीतर जो मेहमान था वो स्त्री थी या पुरुष? नहीं मालूम था, या कोई था भी या नहीं। हाँ, ये बात भी सही है। मकतूल ने दोनों ड्रिंक्स अपने लिए मंगाए हो सकते हैं। हाई एंड होटल के रूम्स में मिनी बार होता है, अगर उसी ने विस्की पीनी थी तो वो मिनी बार से खुद को सर्व कर सकता था, लेकिन हो सकता है कि मिनी बार में उपलब्ध ब्रांड उसके अपनी पसंद का ना हो, इसलिए अपनी पसंद के ब्रांड का उसने रूम सर्विस पर ऑर्डर दिया हो। एक साथ 2 ड्रिंक्स? भाई प्रत्यक्ष है, ये बात तो स्थापित है, लेकिन ये प्रत्यक्ष स्थापित नहीं है कि दोनों ड्रिंक्स खुद उसके लिए थे या किसी मेहमान के लिए था। जनाब, मुझे अपनी राय जाहिर करने की इजाज़त दें तो कत्ल के मद्देनज़र मेहमान की ही संभावना ज़्यादा है। जिसने कि उसका कत्ल किया? उस मेहमान ने किया या किसी और मेहमान ने किया? होटल में वो अकेला ठहरा हुआ था। उस काम को अंजाम देने के लिए साथ तो उसके कोई था नहीं। चलो ऐसे ही सही, इस बात पर हम ज़्यादा तवज्जो देंगे कि दूसरा ड्रिंक किसी मेहमान ने लिया था। और बात चाकू की बाबत है। रिपोर्टर साहब, वो चाकू किसी ब्रांड नेम की असेंबली लाइन प्रोडक्शन नहीं था, हैंडमेड चाकू था। उस पर नक्काशी भी हैंडमेड थी और हमें खबर लगी है कि ऐसे चाकू राजनगर में पटरी पर आम मिलते हैं। बहरहाल चाकू कैसे बनकर वजूद में आया ये अहम बात नहीं है। अहम काबिल ज़िक्र बात कोई और है। चाकू पर ऑयल पेंट के निशान थे। सुनील सावधान हो गया। ऑयल पेंट जो घर के या फर्नीचर या खिड़की दरवाज़ों के रंग रोगन के काम आता है? उसमें भी काम आता है, लेकिन उस काम को ब्रश से, लोडर से या फिर स्प्रे गन से अंजाम दिया जाता है।
चाकू का उस काम से क्या मतलब? मतलब क्या है? हमें सुझाया गया है कि ऑयल पेंट आर्टिस्ट लोग भी इस्तेमाल करते हैं। ओह, ऑयल पेंटिंग करने वाले आर्टिस्ट इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन उनके आर्टिस्ट में भी चाकू का क्या काम? पता नहीं मुझे तो ये। प्रभुदयाल ने अनभिज्ञता में कंधे उचकाए। आप चाकू पर ऑयल पेंट के निशानों की बाबत अभी कुछ और कह रहे थे। हाँ, ऑयल पेंट के निशान ऐसे थे कि वो नंगी आंखों से नहीं देखे जा सकते थे, क्योंकि उन पर खून की परत चढ़ गई थी। लेकिन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में ऑयल पेंट डिटेक्ट हुआ था। कहाँ पर? फल पर भी, और फल और हैंडल के जोड़ के करीब हैंडल पर भी। ऐसे पेंट लगे चाकू का भले ही उसे कोई इस्तेमाल करता हो, वहाँ होटल में मकतूल के कमरे में क्या काम? शायद कातिल साथ लाया। इसका तो ये मतलब हुआ कि ये इरादतन हुआ कत्ल है। कातिल घर से ही कत्ल का इरादा करके आया था। ऐसे ही जान पड़ता है। बतौर हथियार अपने साथ ऐसा चाकू लेकर आया जिस पर ऑयल पेंट के दाग थे। अब हो सकता है उसे वही हथियार उपलब्ध हो। कौन होगा कातिल? अब क्या कहा जा सकता है, अभी तो तफ्तीश भी पूरी नहीं हुई। कत्ल को 24 घंटे भी कहाँ हुए हैं। ठीक, अब बराए मेहरबानी उस बात पर आइए जो आपने कहा था कि आगे आएगी। हाँ, मैंने चाकू के पहले वार से जिस्म से खून का फव्वारा छुटा होने की संभावना जाहिर की थी और कहा था कि जिस्म से यूं उछल पड़े खून के छींटे हमलावर के जिस्म पर पड़ने लाजमी थे, क्योंकि चाकू का वार क्लोज प्रॉक्सिमिटी से ही किया जा सकता है। फासले से फेंक कर भी तो मारा जा सकता है। तो वार दो ना हुए होते, ये बात तर्क की कसौटी पर खड़ी नहीं उतरती। किसी ने फासले से चाकू फेंक कर मारा, करीब आया, जिस्म से चाकू खींचा और फिर वार किया, या चाकू खींचकर काफ़ी परे हटा और फेंक कर फिर वार किया। आप ठीक कह रहे हैं। तो आपकी राय में कातिल कोई ऐसा शख्स हो सकता है पेंट को हैंडल करना जिसका कारोबार हो, या किसी और वजह से रूटीन हो? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। माई बाप, खून के छींटे कातिल के जिस्म पर पड़े, आप इस बाबत तो किसी और वजह से अहमियत देते जान पड़ते हैं। हाँ, मकतूल ने जब चेकिंग किया था तो वो अपनी एक बाह पर एक ओवरकोट डाले था, जिसकी तस्दीक होटल के फ्रंट डेस्क से भी हुई है और उस बेल बॉय से भी हुई जिसने मेहमान को चौथी मंजिल के उसके कमरे में पहुंचाया था। बेल बॉय कहता है कि उसने खुद उस ओवरकोट को एक हैंगर पर लटकाकर वार्डरोब में टांगा था। मैं बीच में टोक रहा हूँ, लेकिन राजनगर में तो ओवरकोट पहनने लायक ठंड नहीं पड़ती। उसने यहाँ से शायद आगे कहीं जाना होगा, वहाँ ठंड पड़ती होगी, जैसे झेरी या कहीं और। पीछे वो खुद को मुंबई से आया बताया जाता है, वहाँ भी ओवरकोट वाली ठंड नहीं पड़ती। और 100 बातों की एक बात, वो मुंबई मुंबई से आया ही नहीं था, वो तो लोकल बाशिंदा था, जिसकी बीवी इस बात की तस्दीक कर भी चुकी है। लग गई तुमको खबर? ओ वो सर, प्रेस रूम में सबको खबर है, कर्टसी राव के राजनगर पुलिस। तो तुम्हारी निजी राय में क्यों था ओवरकोट उसके पास? मैंने पहले ही अर्ज किया था कि वो एक कॉनमैन था जो खुद को अमेरिका में बसा ऐसा शख्स बताकर नौजवान लड़कियों को ठगता था, जो हमेशा के लिए परदेश को अलविदा कहकर भारत लौट आने का तमन्ना ही था। मेरी हकीक राय ये है कि ओवरकोट उसके बहुरूप का हिस्सा था। उससे वो ये स्थापित करना चाहता था कि वो किसी ठंडे मुल्क से आया था जहाँ की बर्फ़बारी होती थी, जैसे कि न्यूयॉर्क में होती है, जहाँ की वो अपने आप को फंसा हुआ बताता था। ओवरकोट गायब होने का क्या मतलब? बड़े हाई रेटेड होटल में से तो चोरी चकारी होती नहीं, हुई भी तो ओवरकोट की क्यों, जिसका कोई लोकल इस्तेमाल भी नहीं। प्रभु दयाल मुस्कुराया। माई बाप, फिर कहना पड़ रहा है जो माल बढ़िया है वो अलग बांध के रखा है। ऐसी कोई बात नहीं है, ये कोई बड़ी पेचीदा घुंडी नहीं है, माइंड अप्लाई करोगे तो समझ जाओगे। सुनील सोचने लगा। क्लू इस बात में है कि कातिल की ड्रेस का फ्रंट खून के छींटों से अटा था। आई गॉट इट। उसने वो ओवरकोट इसलिए पहना ताकि खून के छींटे उसके नीचे छुप जाते। शाबाश। वो ऐसा ना करता तो बिजी लॉबी में किसी ना किसी की, बल्कि कईयों की तवज्जो इसी वजह से उसकी तरफ जा सकती थी और उसके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकती थी। यूं तो लॉबी में लोगों की तवज्जो का मरकज़ बन जाता तो क्या पता लॉबी में सिक्योरिटी स्टाफ उसे डिटेन कर लेता और सवाल करता कि क्यों उसकी ड्रेस पर ताज़ा खून के छींटे थे। इसलिए ओवरकोट, इसलिए मकतूल का उसके कमरे में उपलब्ध ओवरकोट। बढ़िया, यानी कातिल कोई ऐसा शख्स था जिसका दिमाग जहमत में बड़ी तेज़ी से काम करता था। अभी कुछ और बताऊं?
हाय नेकी और पूछ पूछ, घर तक दुआ देता जाऊंगा जनाब। लॉबी की सीसीटीवी फुटेज में वैसा या वही ओवरकोट पहने एक शख्स लिफ्ट से बाहर निकलकर मेन ग्लास डोर की ओर जाते हुए भी देखा गया है। कौन था वो? मालूम नहीं, स्कैन वाली क्लिप में उसकी शक्ल नहीं दिखाई दे रही थी। वो क्लिप है यहाँ पर? क्या मैं उस पर एक नज़र डाल सकता हूँ? जनाब प्लीज़, मामूली बात है, मैं भी लॉबी में था, क्या पता मैंने उसकी सूरत देखी हो। तुम लॉबी में कत्ल वाक़या हो जाने के बहुत देर बाद आए थे, क्या पता कातिल भी बहुत देर बाद होटल से रुखसत हुआ हो। नॉनसेंस, किसी वजह से बताओ, कोई वजह। इस सिलसिले में कोई फट्टा ही मार के दिखा दो। सर प्लीज़ प्लीज़, ठीक है, दलील ठीक नहीं तो सर प्लीज़ का ही सदका कबूल कर लीजिए। काम निकालना खूब जानते हो अपना। सर प्लीज़, डबल प्लीज़। प्रभुदयाल कुछ क्षण अपलक उसे देखता रहा, फिर उसका सर सहमति में हिला। सुनील ने मन ही मन चैन की सांस ली। प्रभुदयाल ने अपना डेस्क कंप्यूटर पर वो क्लिप चलाई और कंप्यूटर का रुख सुनील की ओर कर दिया। सुनील को सर झुकाए ओवरकोट पहने एक शख्स लॉबी में से गुजरता दिखाई दिया। उसके सर पर स्टाइलिश गोल्फ कैप थी और ओवरकोट का कॉलर यूं उठा खड़ा था कि वो गोल्फ कैप के रिम को छू रहा था। कॉलर ने उसका तकरीबन चेहरा अपनी ओट में लिया हुआ था। कैप और कॉलर के बीच में उसके लंबे बाल दिख रहे थे, जो रहे सहे चेहरे को भी अपनी ओट में ले रहे थे। जरा बैक तो कीजिए। प्रभुदयाल ने बैक किया। फ्रीज। इमेज स्क्रीन पर फ्रीज हो गया। सैंडल्स, पैरों में हाई हील वाली लाल सैंडल्स हैं। हाँ, दिखाई दे गई। जो कि वो सैंडल हो सकती थी जिनका खाली डब्बा मकतूल के बेडरूम में मौजूद था, लेकिन सुनील अपनी ज़बानी ऐसा नहीं कह सकता था। ओवरकोट पहनने वाले को साइज़ में बहुत बड़ा है, इतना कि टखनों तक पहुंच रहा है। हाँ, ये भी दिखाई दे गया। क्या मतलब है इसका? ये तो कोई लड़की है, कातिल लड़की। अगर ओवरकोट मकतूल का है तो यकीनन। ओह, उसकी भरसक कोशिश है अपनी शक्ल छुपाने की, इसलिए सर पर गोल्फ कैप है, जो कोई बड़ी बात नहीं कि मकतूल की ही हो, और ओवरकोट के कॉलर खड़े कर दिए हों। सैंडल्स एक्स्ट्रा हाई हील की हैं, जो इसके खुद को छुपाने के अभियान को सपोर्ट कर रही हैं। यूँ उसके कद में इजाफा होता है और वो मर्दों जैसा जान पड़ता है। लेकिन कद में इजाफा और वजह से भी ज़रूरी बन गया था। जी, वो एक्स्ट्रा हाई हील के सैंडल्स ना पहनती तो ओवरकोट का निचला हिस्सा लॉबी के फर्श पर झाड़ू फेरता हुआ चल रहा होता। सर आडम्बर इसलिए कि कातिल मर्द जान पड़ता। हाँ, लेकिन मर्द के पाँव में सैंडल। पैरों की तरफ कोई तवज्जो नहीं देता। आम हाल में किसी गैर को, किसी बाजू से गुजरे गैर को छाती से बड़ी हद कमर से नीचे कोई नहीं देखता। तो कातिल कोई औरत? हो सकती है। निगाह में आई कोई? आई तो सही, एक तो वही आई, सनातन नगर में तुम जिसके सर पर सवार थे, तोड़ल मेहता। मैं तो बस वहाँ पहुँचा ही था। तुम ही तो ऐसा कहते हो ना। लड़की ने मेरे कहे की तस्दीक की थी। कोई सुनील पुड़िया सलकाई होगी उसे। ऐसा मुमकिन है माई बाप, लेकिन उसके लिए टाइम दरकार होता है। टाइम कहाँ मिला मेरे को? क्या पता क्या हुआ। लड़की ने कुछ कबूल किया? ऐसा करता है कोई कुछ कबूल, लेकिन अभी शुरुआत पूछताछ की है। अगली बार उसे यहाँ तलब करेंगे, फिर सख्ती से पेश आएंगे तो ज़रूर कुछ अलग ही राग अलापेगी। फिर भी कुछ तो बोली होगी। काम का कुछ नहीं बोली। मकतूल से वाकफियत कबूल नहीं की, कल रात उसके होटल में गई होना कबूल नहीं किया, और इस बात का तो बिल्कुल जवाब नहीं दिया कि क्यों कर मकतूल के पास उसका नाम और मोबाइल नंबर दर्ज था। और क्या बस? बाय द वे, फूलदान के अलावा कहीं कोई फिंगरप्रिंट्स मिले? हाँ ना, मकतूल के मिले। वो तो मिलने ही थे, आखिर वो स्वेट का ऑक्यूपेंट था। और कोई नहीं मिले। दो चार मिले, वो साफ नहीं थे, शिनाख्त के नाकाबिल थे। वजह डेली डस्टिंग क्लीनिंग भी हो सकती है। चाकू पर से? नहीं, चाकू के हैंडल का नक्काशीदार होना ना मिलने की वजह था। नक्काशी की वजह से हैंडल स्मूथ सरफेस वाला नहीं था, उस पर फिंगरप्रिंट्स नहीं बन पाए थे। सुनील ने जड़ाऊ अंगूठी और लिपस्टिक का जिक्र नहीं किया, जो कि बाहरी कमरे में लाश के करीब लुढ़की पड़ी उसने देखी थी। बेडरूम में मौजूद कीमती सैंडल्स के खाली डब्बे का भी जिक्र नहीं किया। खुद सुनील उस बाबत उससे कोई सवाल नहीं कर सकता था। करता तो ये बात को मोहर बंद करना होता कि वो मकतूल के होटल रूम में घुसा था।
नतीजन उस वक्त ठंडा पड़ा प्रभुदयाल फिर भड़क उठता। तो सर अब मैं इजाज़त चाहता हूँ। सुनील उठ खड़ा हुआ। प्रभुदयाल ने सहमति में सर हिलाया। वो हेडक्वार्टर के सामने वाला कॉफ़ी हाउस, वहाँ कॉफ़ी 30 रुपये में मिलती है। 5 रुपये वेटर को टिप भी देनी होगी। हाँ तो आपने कहा था कि मैं वहाँ जाके कॉफ़ी पीऊँ और पैसे आपसे लेके जाऊँ। हाँ लेके जाओ। शहर के मंगतों को माली इमदाद पहुँचाना तो राजनगर पुलिस का फ़र्ज़ बनता है। उसने अपनी वर्दी की जेब की तरफ हाथ बढ़ाया। सुनील तत्काल घूमा और दरवाजे की ओर लपका। 35 रुपये लेके जाना? सुनील नहीं रुका। सुनील शंकर रोड और आगे सिग्मा पब्लिशर्स के ऑफिस में पहुंचा। मालूम पड़ा कि कियारा छुट्टी लेके घर जा चुकी है। उसने अपनी 10 हॉर्स पावर के MV अगास्ता अमेरिका मोटरसाइकिल विवेक नगर की तरफ दौड़ाई, जहाँ की कियारा का आवाज़ था। उसने फ्लैट की कॉल बेल बजाई और दरवाज़ा फ़ौरन खोला। कियारा ने उसका स्वागत किया। दोनों ड्राइंग रूम में आमने सामने बैठे। क्या बात है सुनील, तुम घबराए हुए लग रहे हो। हालात कुछ ऐसे बन गए हैं, तुम गिरफ्तार हो सकती हो। क्या? मैं? पुलिस ने बड़ी होशियारी और मुस्तैदी दिखाई है। जो उन्होंने इतने थोड़े वक्फे में उस लड़की की बाबत जान लिया है, जो कि कल रात 9:30 बजे के आसपास होटल स्टारलाइट में 5वीं मंजिल के गलियारे में संदिग्ध अवस्था में मौजूद पाई गई थी। याद रहे, ये वही वक्त है जिसके आसपास कत्ल का वाक़या हुआ था। वो वेटर जितेंद्र नाम है, जो तब गलियारे में तुमसे टकराया था और तुमने कहा था कि तुम लिफ्ट में गलती से उस फ्लोर पर उतर गई थी। पुलिस की जानकारी में ये आ चुका है और तुम्हारी बाबत सब वो बता चुका है। पुलिस ने उस टाइम के आसपास की CCTV की फुटेज को स्कैन किया तो तुम उस फुटेज में भी दिखाई दी, और वेटर जितेंद्र ने फिर तुम्हारी शिनाख्त उस लड़की की सूरत के रूप में की है जिसे उसने 5वीं मंजिल के गलियारे में देखा था। अब पुलिस तुम्हारी सूरत से वाकिफ़ है। इतने से वो मेरे तक कैसे पहुंच जाएंगे? आम हालात में ये मुश्किल काम होता, लेकिन हालात आम तो है नहीं। मतलब? मकतूल के मोबाइल में फेवरेट्स के कॉलम में तुम्हारा नाम, मोबाइल नंबर और मटर के दाने के व्यास के साइज़ की तस्वीर है। उस छोटी सी तस्वीर से मेरी शिनाख्त हो जाएगी? तुम सुनो तो। ओह सॉरी, तुम्हें मालूम ही होगा, मोबाइल में फ़ोन नंबर्स की फेवरेट लिस्ट में जो होता है वो ऑल कॉन्टैक्ट्स में यानी जनरल लिस्ट में भी होता है। जनरल लिस्ट से ही फेवरेट्स में डाटा ट्रांसफ़र किया जाता है। दोनों जगह तुम्हारे कहने के मुताबिक मटर के दाने के व्यास जितनी जो तस्वीर डाली जाती है ना, उसे मोबाइल में मौजूद तस्वीरों में से ही पिक किया जाता है। यानी फ़ोटोज़ के कॉलम में तुम्हारी तस्वीर होना लाजमी है, और वो तस्वीर मटर के दाने जितनी नहीं होगी उतनी ही बड़ी होगी जितनी बड़ी कि आईफोन की स्क्रीन होती है। उस तस्वीर का मिलान जब वो बाजर या CCTV कैमरा हासिल हुआ तस्वीर से करेंगे तो जवाब 2 जमा 2 जमा 2 4 ही तो निकलेगा। आगे पुलिस का दबदबा काम करेगा और वो चुटकियों में सर्विस प्रोवाइडर के रिकॉर्ड से जान लेंगे कि मकतूल के मोबाइल में दर्ज तुम्हारी सूरत, नाम और नंबर की मार्किंग कहाँ रहती थी। तो इतने से मैं कातिल? उस तमाम ड्रिल से स्थापित होगा कि कल रात तुम होटल स्टार लाइट में थी। कल रात तुम होटल की 5वीं मंजिल पर थी, जो कि मौका वारदात का मुकाम था। इतने से पुलिस को तुम्हारी जवाबदेही तो बनती है ना कि तुम वहाँ क्या कर रही थी। उस मंजिल पर होटल का सिर्फ एक मेहमान ठहरा हुआ था और वो मकतूल था। कैसे तुम उससे वाकिफ़ होने से इनकार कर सकोगी? मैं कर दूंगी, मैं करूंगी। करना। फिर वहाँ अपनी मौजूदगी की वजह क्या बताओगी? क्या कहोगी कि क्यों तुम होटल की 5वीं मंजिल पर थी, जहाँ के एक शख्स ठहरा हुआ था और वो मकतूल था? तुम होटल में अपनी मौजूदगी की ही क्या वजह बयान करोगी? तो मैं सोच लूँगी ना कोई वजह। अच्छा, चुटकियों में? उसने चिंतित भाव से इनकार में सर हिलाया। पहले से सोची हुई है कोई वजह? उसने फिर पूर्ववत इनकार में सर हिलाया। लेकिन लेकिन मैं कातिल नहीं हूँ। तुम तो मेरा यकीन करो, मैं कातिल नहीं हूँ। किया, लेकिन सबूत तो तुम्हारे खिलाफ जाते हैं सारे, और ये कैसे साबित करके दिखाओगी? पुलिस तो सबूतों को मानती है। पुलिस के पास कोई चश्मदीद गवाह है? उस वेटर ने देखा मुझे कत्ल करते हुए। नहीं तो? कत्ल के वक्त मौका वारदात के करीब तुम्हारी मौजूदगी तुम्हें शक के घेरे में लाती है। कत्ल के केस में गिरफ्तारी संदेह के आधार पर भी होती है। ब्राइट आइज, एक बार पुलिस के फेर में आ जाने पर ना बड़ों बड़ों के कसबल निकल जाते हैं।
उसका चेहरा पीला पड़ गया। जब तुम मकतूल के कमरे में दाखिल हुई थी तो लाश के करीब तुमने कोई फूलदान लुढ़का पड़ा देखा था? एंड असली लगने वाले प्लास्टिक के फूलों वाला फूलदान? तुमने पहले भी मुझसे इस बाबत पूछा था। फिर पूछ रहा हूँ, जवाब दो। नहीं, जिसे कि तुमने नीचे से उठाकर सेंटर टेबल पर रखा हो? नहीं, सेंटर टेबल पर तो ऐसा फूलदान पहले से मौजूद था। वही सही, तुमने उसको हैंडल किया था? नहीं। क्यों पूछ रहे हो तुम बार बार? वजह छोड़ो, जवाब दो। नहीं। पक्की बात? हाँ। लाश के करीब एक पर्स लुढ़का पड़ा देखा था? बटुआ? मेल पर्स? वहाँ कोई पर्स था? हाँ। मैंने नहीं देखा, मेरी निगाह नहीं पड़ी थी। पक्की बात? हाँ। सुनील खामोश हो गया। सुनो, तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते? मैं सिर्फ इतना कर सकता हूँ कि ब्लास्ट के जरिए तुम्हारी बेगुनाही की दुहाई दे सकता हूँ, जो कि मैं दूंगा। तुम्हें गिरफ्तार होने से मैं नहीं रोक सकता। उसने उस बात पर विचार किया। अच्छा ये बताओ, सुनो, मुझे सलाह दो कि मौजूदा हालात में मुझे क्या करना चाहिए। तुम मेरी सलाह कबूल करोगी? हाँ, ऑनेस्टली। तो मौजूदा हालात में तुम्हें मेरी नेक राय ये है कि इससे पहले कि पुलिस तुम तक पहुँचे, तुम पुलिस तक पहुँच जाओ। यूँ पुलिस की निगाह में तुम्हारा क्रेडिट बनेगा। मैं पुलिस के पास जाऊँ? तुम्हें तो तभी जाना चाहिए था जब तुमने लाश देखी थी।